तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज मनी क्रिएशन, या इसको क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं। क्या होती है ये, कैसे काम करता है ये सब हम समझते हैं अभी। पहली बात तो सब लोग ये याद रख लें कि बेटा ये भी एक कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। कमर्शियल बैंक के जो काम होते हैं उनमें से एक है, या खासियत बोल सकते हो कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक्स मनी को क्रिएट करते हैं, मनी को मल्टीप्लाई करते हैं। कभी किसी ने कहावत सुनी है बेटा कि पैसे से पैसा बनता है? सुनी है किसी ने कहावत? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। कभी हमने इतना ध्यान दिया नहीं इस पे, और दिया भी होगा तो ये सोचा होगा हमने कि पैसे से पैसा कैसे बनेगा, भाई किसी को उधार दे दो इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना, वो इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा पैसा आ गया, पैसे से पैसा बन गया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पैसे से पैसा बनना वो पूरी तरह से तुमको यहां सच होता हुआ दिखेगा कि भाई वाकई में पैसे से पैसा बनता है। और ये काम तुम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, ये काम बैंक कर सकते हैं। और कौन से बैंक कर सकते हैं? कमर्शियल बैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो मनी क्रिएशन क्या होता है? मनी क्रिएशन होता है पैसे से पैसा बनाना। ठीक है, और पैसा बढ़ जाता है इकोनॉमी में उससे। और ये किस तरह से होता है ये काम, ये हम यहाँ पे अब समझते हैं। लेकिन बेटा मनी क्रिएशन समझने से पहले एक जरूरी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं वैसे तो तुम्हें समझा चुका हूं, लास्ट चैप्टर में भी समझाया था मैंने, और इस चैप्टर में भी मैंने आप लोगों को एक बार तो ये बता दिया है ना। लेकिन एक बार मैं फिर बता रहा हूं ताकि ये बात तुम्हें क्लियर हो जाए ये किस तरह से काम करता है। सभी लोग देखना बहुत ध्यान से। इमेजिन बच्चों की ये एक बैंक है, ये बैंक है। अब बैंक में क्या हुआ, चलो तुम लोगों में से किसी का एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक में मान लो पीयूष ने 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवाया। उसने बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया और 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवाए। ये मानो कि ये बैंक भी अभी अभी खुला है, एकदम फ्रेश बैंक है। जो मैं कह रहा हूं शब्दों पे ध्यान देना, ठीक है। अब बैंक के पास कितने आ गए बेटा? बैंक के पास 10,000 रुपीज आ गए। बैंक के पास डिपॉजिट हो गए 10,000 रुपीज। ठीक है, अब मैं ये तुम लोगों को समझा चुका हूं। इमेजिन कि अगर बैंक के पास एक बंदा लोन लेने आता है, जैसे नाम लिखता हूं मैं यहाँ पे पीयूष। अब बैंक के पास एक बंदा लोन लेने आया, जैसे हिमांशु बैंक के पास लोन लेने आया। तो हिमांशु लोन लेने आया और हिमांशु ने बैंक से कहा कि मुझे लोन चाहिए 10,000 रुपीज का। अगर बैंक यहाँ पे 10,000 रुपीज का लोन हिमांशु को दे दे, सोच के देखना, अगर 10,000 रुपीज का लोन बैंक हिमांशु को दे देगा, उससे क्या होगा कि बैंक के पास जो मनी थी वो मनी हो जाएगी बेटा फिनिश। और ऐसा सोचो कि अगर अगले दिन पीयूष 2,000 रुपीज विड्रॉ करने अगर आ गया बैंक के पास कि मुझे मेरे पैसों में से 2,000 रुपए निकाल ले, ठीक है, तो बैंक क्या बोलेगा? बोले हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमने तो किस में दे दिए? लोन के तौर पे हिमांशु को हमने दे दी। ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए एक रूल बनाया गया। ये रूल मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था, लास्ट में अगर किसी को याद हो, मॉनेटरी सिस्टम में मैंने बताया था कि बैंक को, जो बैंक के पापा जी हैं, नाम बोल सकते हो उनका, आरबीआई, आरबीआई की तरफ से इंस्ट्रक्शन आता है। क्या इंस्ट्रक्शन आता है जरा ध्यान से देखना। जैसे ये हमारा बैंक है, तो बैंक के पास पीयूष ने कितने जमा करवाए थे? 10,000 रुपीज जमा करवाए थे पीयूष ने। 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवाए थे। अब बैंक को क्या कहा गया, किसकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन मिली? आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने ऑर्डर भेजा है कि भैया जी आपको जो डिपॉजिट मिलता है ना, उसको बेवकूफों की तरह पूरा का पूरा लोन में मत दे दिया करो। उसमें से कुछ पैसा आप बचा के अपने पास रखो और बाकी का आप लोन के तौर पे दो। बैंक ने पूछा भाई कितना? तो आरबीआई ने बताया, एक स्पेसिफिक लिमिट बताई, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं जनरली 20% की रेट होती है। तो बैंक को ये कहा गया कि आपके पास जो 10,000 रुपीज आए हैं, उन 10,000 का 20% कितना होता है? 2,000 रुपीज आपको बचा करके अपने पास रखने हैं, इन केस कि अगर विड्रॉ होता है आगे तो आपके पास ये पैसा काम आ जाएगा। ठीक है, और आप फ्री हो, आप एकदम फ्री हो 8,000 रुपीज को लोन के तौर पे देने के लिए। तो बाकी के जो 8,000 है वो हिमांशु ले जाएगा लोन लेके। ठीक है,
ये 8,000 रुपीज लोन के तौर पे दे दिए गए। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? यस और नो? ये मैंने पहले भी समझाया था। यस सर। अब बेटा ये जो 2,000 रुपीज सर। रखे गए हैं, हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहा है? सर पीयूष तो 20% चाहे तो मैं सर वो 4,000 भी ले सकता है, 5,000 भी ले सकता है, क्यों मर्जी है। अरे कुछ भी कर सकता है, कर सकता है, मैं आ रहा हूं उस पर। ठीक है, अभी जो सिचुएशन समझा रहा हूं उसको ध्यान दो। देखो अगर तुम इफ और बट निकालोगे ना तो बहुत सारे निकल जाएंगे, लेकिन तुम कंफ्यूज होगे उसमें। जो मैं समझा रहा हूं वो मेरे नजरिए से समझो अभी, है ना? और जो मैं बताना चाह रहा हूं वो देखो। देखो बैंक को बता दिया गया कि आपको कितना परसेंट रखना है अपने पास, 20%। जितने डिपॉजिट आपके पास आएंगे उसका 20% आपको अपने पास रखना है, और बाकी का अमाउंट आप फ्री हो कि आप लोन के तौर पे दे सकते हो, है ना? चलो ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन भैया ये जो बैंक है ना, ये बैंक है एक नादान परिंदा। कौन है ये? नादान परिंदा। ये है लालची। किसी को याद है मैंने कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या बताया था? कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट अर्न करना, यही होता है। प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो देखो जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना निकला, पीयूष पैसा निकालने नहीं आया, तो बैंक को मची चुल कि यार ये 2,000 रुपए फालतू रखे हैं यार, क्या करें क्या करें क्या करें। ऐसा करते हैं, चलो कोई देख तो नहीं रहा, चलो 2,000 रुपए दे देते हैं। तो बैंक ने क्या किया, ये जो 2,000 रुपीज रखे हुए थे डिपॉजिट अपने यहाँ पे, इनको किसी और को लोन के तौर पे दे दिया। 2, 3, 4 महीने बाद ये देख लिया, बोले कोई लेने तो आ नहीं रहा, चलो ऐसा करते हैं दे देते हैं। अब क्या हुआ, इमेजिन वर्स्ट केस सिनेरियो कि इसी के बाद पीयूष पैसा मांगने आ गया। अब बैंक के पास फिर वही प्रॉब्लम, पैसा नहीं है। तो ये आरबीआई बड़ा परेशान हो गया। बोले ये जो हमारा पुत्र है ये बड़ा एक कपूत है, ये ज्यादा बुद्धि लगाता है और हमें परेशान करता है। हमें इसके लिए नई नई पॉलिसीज बनानी पड़ती है। हमने सीधी सी बात बोली थी 20% बचाना, वो बचा के भी इसने किसको दे दिया, लोन के तौर पे दे दिया। तो एक सॉल्यूशन निकाला आरबीआई ने। क्या सॉल्यूशन निकाला? आरबीआई ने ये बोला कि ये जो 20% आप बचा के रखते हो ना, ये जो 2,000 रुपए है ना, ये 2,000 रुपए आप अपने पास मत रखो, इसका 90% आप हमें दे दो, आरबीआई में जमा करा दो। तो इस 2,000 का 90% कितना होता है? 1,800। और आप अपने पास सिर्फ रखो कितना? आप अपने पास ओनली एंड ओनली रखो 200 रुपीज। ठीक है, जरूरत पड़ने पे हम आपको दे देंगे, आप टेंशन मत लो, लेकिन आप हमारे पास रखो 1,800 रुपीज। अब बच्चों यहां से 3 टर्म्स में आपको समझाने वाला हूं, सभी लोग कान खोल के ध्यान से सुन लेना। आरबीआई की तरफ से जो 20% रिजर्व करने का इंस्ट्रक्शन मिला था एक कमर्शियल बैंक को, ये जो 2,000 रुपीज थे, बेटा इस 2,000 रुपीज को क्या नाम दिया जाता है? इस 2,000 रुपीज को नाम देते हैं लीगल रिजर्व रेशो, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एलआरआर। इस 2,000 को क्या नाम देते हैं हम लोग? लीगल रिजर्व रेशो। ठीक है, सभी लोग याद रखना, लीगल रिजर्व रेशो। वैसे कल नोट्स में मिलेगा सबको, लेकिन अभी जितना लर्न हो सकता है लर्न करो। बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से जो हमें इंस्ट्रक्शन था कि इतना पैसा तो आपको बचा के चलना है, अपने पास रखना है, तो वो कहलाता है लीगल रिजर्व रेशो, एलआरआर। ठीक है, अब इस एलआरआर में से जितना पैसा आपने आरबीआई में जमा करा दिया, आरबीआई को भरोसा ही नहीं है, तुम तो नालायक हो, नादान परिंदे हो, तुम्हें फिर लालच छा जाएगा और तुम किसी को लोन के तौर पे दे दोगे, फिर तुम्हारे पास लिक्विड नहीं बचेगा। तो बैंक ने कहा कि आप 90% हमें दे दो, 10% अपने पास रखो। तो बेटा ये जो 90% आपने जमा करवा दिया बैंक में जाके, ये जो 90%, अच्छा 90% किसका है? लीगल रिजर्व रेशो का 90% है। ये लीगल रिजर्व रेशो में जितना आपने बचा के रखा था उसका 90% है, जो आपने जाके आरबीआई में डिपॉजिट करवा दिया, ये आपने आरबीआई में दे दिया। तो बेटा ये जो आरबीआई में आपने पैसा जमा करवाया है, इसको कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, और जो 200 रुपीज आपने अपने पास रख लिए हैं लिक्विड के तौर पे, ये आपके लिए लिक्विड है, आपने अपने पास रख लिया 200 को, बैंक ने कहा, आरबीआई ने, चलो रख लो यार अपने पास, थोड़ा बहुत अपने पास भी रखो। तो ये जो 200 रुपीज हैं, ये क्या कहलाएंगे बच्चों? ये कहलाएंगे SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो।
ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया है। वैसे ये CRR और SLR, ये जो दोनों कंपोनेंट हैं, इसके बारे में हमें डिटेल में कहां पढ़ना है बच्चों? जब हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक, RBI पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होने वाला है। तो RBI के फंक्शंस में हम पढ़ेंगे CRR और SLR, लेकिन LRR हमें अभी पढ़ना है, और LRR के ही कंपोनेंट है, इसलिए समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो भाई, जब भी किसी कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं तो बैंक एक गलती कर सकता है। क्या कर सकता है कि उन डिपॉजिट्स को, पूरे डिपॉजिट्स को एज अ लोन वो किसी को प्रोवाइड कर दे। लेकिन बच्चों इसमें गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने पूरा अमाउंट एज अ लोन दे दिया तो आपके पास लिक्विड नहीं बचेगा, और अगर आपके पास आपके कस्टमर्स जब वापस पैसा निकालने आएंगे तो एक बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी कि आपके पास लिक्विड नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए एक LRR का कॉन्सेप्ट RBI लेके आया है। RBI ने कहा है कि आपको एक फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपको अपने पास रखना पड़ेगा, और उसमें से भी कुछ आप हमारे पास रखोगे, RBI के पास। ठीक है, तो जितना रखना पड़ेगा, जितना मतलब रखना तो नहीं पड़ेगा, इसको हम यूं बोले कि डिपॉजिट में से जितना आप फ्री नहीं हो, लोन नहीं दे सकते इतने का, इतने का आपको लोन देना नहीं है, तो वो कितना है? 20%। वो कहलाता है लीगल रिजर्व रेशो। लीगल मतलब कानून है, कानूनन आपको रिजर्व बनाना पड़ेगा, मतलब लीगली आप बाउंडेड हो कि आपको 20% बचाना ही पड़ेगा। तो 20% आप इसमें से बचा लो, और 20% बचा करके अपने पास रख लो। लेकिन ये आगे की चीज है, अभी तो काम नहीं आ रही, लेकिन मैं नॉलेज के लिए तुम्हें बता दिया कि ये जो 20% है, इसमें भी RBI को भरोसा नहीं है। तो RBI ने कहा कि भाई इसमें से थोड़ा हमें दे दो। ये मैंने एग्जांपल दिया है, 90-10 ये होता नहीं है, एग्जांपल दिया है। तो जितना आप RBI के पास डिपॉजिट करवा देते हो बच्चों, वो क्या कहलाता है? कैश रिजर्व रेशो, CRR। और जितना आप अपने पास रख लेते हो वो कहलाता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, क्या सभी को ये बात समझ में आई? यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी ठीक है, सर, हाँ बोलो। लेकिन सर जब कोई बंदा अगर अपना अमाउंट लेने आए तो सर वो तो फिर 10% ही ले पाएगा ना सर, क्योंकि बैंक के पास उतना ही है सर। बेटा देखो, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, बैंक के पास कोई एक ही कस्टमर थोड़ी ना आता है, और सारे लोग, मैं वही तुम्हें बता रहा हूँ, अगला टॉपिक मेरा वही है, चिंता मत करो, है ना, हम वही करते हैं। चलो अब मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूँ। चलो, भवदीप ने जो प्रॉब्लम पूछी है वो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, बताने ही वाला था वैसे मैं। देखो, ये हुआ था अभी 10,000 डिपॉजिट हुए थे, यस, और ये 10,000 में से आपने क्या किया? 8,000 एज अ लोन प्रोवाइड करवा दिया, ये बैंक है हमारा। ठीक है, एक सवाल यहां पे जनरेट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जनरेट होता है। एक लॉजिकल इंसान ऐसा कह सकता है कि भाई बैंक बेवकूफ है क्या? भाई आप सिक्योर हो जाओ ना, आप क्यों लोन देते हो किसी को? लोन ही मत दो, आप तो पूरा 10,000 रुपीज अपने पास डिपॉजिट रख लो। क्योंकि देखो, वर्स्ट केस सिनेरियो, देखो ये मांगने आ सकता है, क्या पता ये अगले दिन 10,000 निकालने आ जाए। ये आ रहा होगा किसी न किसी के दिमाग में, आ रहा था ना किसी के दिमाग में, मान लो तो अगले दिन पूरे 10,000 निकालने आ गया, फिर क्या होगा? यस और नो? किस किस के दिमाग में आया था ये? सब मेरा। बिल्कुल आया होगा, डेफिनेटली आया होगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि बैंक आपको जो डिपॉजिट आएगा उससे लोन ही मत दो, आप तो पूरा का पूरा ही पैसा अपने पास बचा के रख लो, आप तो पूरा ही लीगल रिजर्व रेशो में डाल दो। क्यों ना लीगल रिजर्व रेशो 100% बना दिया जाए? क्यों ना लीगल रिजर्व रेशो 100% बना दिया जाए, अमाउंट को लॉक कर दिया जाए? क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके दो बहुत लॉजिकल रीजन है। पता है बच्चों रीजन क्या है? नंबर 1 रीजन ये है, और ये बहुत सीधी बात है, तुम लोग सब एग्री करोगे, जितने डिपॉजिटर होते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया तुम्हें, बैंक के पास हो सकता है कि भाई हजारों डिपॉजिटर्स हो, हजारों लोग होते हैं, कभी भी सारे डिपॉजिटर्स जो होते हैं वो एक साथ विड्रॉल के लिए नहीं आते। मान लो एक बैंक के 1,000 अकाउंट होल्डर्स हैं, क्या बच्चों ऐसा कभी हो सकता है कि वो सारे 1,000 के 1,000 एक साथ आ जाए अपना पूरा पैसा निकाल ले? क्या कभी ऐसा हो सकता है? सर हुआ है सर ऐसा एक बार। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, है ना, सर लिटरली यस ऐसा बैंक वाले पॉसिबल टाइम नहीं। पे होता सर ये। क्या क्या कब हुआ था? सर ये यस बैंक वाले टाइम पे होता सर, उसके बहुत सारे आगे थे सर पैसे लेने। हाँ हाँ, वो यार देखो, ये एक्सेप्शनल केसेस है, हम अभी जनरल चीज पढ़ रहे हैं, है ना।
और कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करो। वो एक्सेप्शन केस है, ठीक है, वो सही कह रहा है तू। जब यस बैंक का कांड हुआ अभी महाराष्ट्र में, तो फिर वहां पे लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे निकालने का ट्राई किया, सेम डे सब लोग पहुंच गए, है ना, पैसे निकालने के लिए, क्योंकि लोगों के मन में डाउट था कि हमारा पैसा है ही नहीं बैंक में। ठीक है, अभी मैं तुम्हें हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है वो समझा। पहला रीजन बता रहा हूं कि बैंक 100% LRR क्यों नहीं बनाता। तो बैंक 100% LRR इसलिए नहीं बनाता क्योंकि कभी भी सारे लोग एक साथ, सारे अकाउंट होल्डर्स एक साथ विड्रॉल करने नहीं आते। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता एक बार में सारा निकाल लें। और दूसरा, ये तो पहला रीजन था। दूसरा दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो बैंक होते हैं ना, उन बैंक्स में कंटिन्यूअस फ्लो बना होता है मनी का, तो पैसा आता भी रहता है जाता भी रहता है। तो बिल्कुल भी इस बात की चिंता कोई ना करे कि बैंक के पास पैसा कम पड़ जाएगा। ये सिर्फ हम समझा रहे हैं अभी आपको, हम सिर्फ ये बात समझा रहे हैं कि बैंक को इसमें से बचा लेना चाहिए। अब जैसे एक कस्टमर के अमाउंट में से 2000 रुपीज बैंक ने बचाए, ऐसे 1000 कस्टमर होंगे, उनके 2000 रुपीज बचाए होंगे, तो बेटा टोटल LRR कितना बन रहा होगा बैंक के पास, मेरे को बताओ। ये आपका बन गया होगा यहाँ पे 20 लाख, बन गया होगा ना, यस और नो। ये जो 20 लाख का LRR आपके पास बना है, अब मेरे को बताओ, सारे तो एक साथ निकालने आएंगे नहीं, जितने लोग पैसा निकालने आएंगे उनको आप दे दोगे ना, बहुत इजीली दे दोगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं तुम्हें इतनी सी बात बता रहा हूं, मैं अभी तक का समराइज कर देता हूं मैंने क्या बोला है। एक बार सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, बैंक्स जो होते हैं, कमर्शियल बैंक्स की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं कि जो डिपॉजिट्स उनके पास आती हैं, उन डिपॉजिट्स में से कुछ अमाउंट अपने पास लॉक कर देते हैं, जिसको कहते हैं लीगल रिजर्व रेशो। लॉक क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि वो एक ऐसा अमाउंट है जो आप लोन के तौर पे देने के लिए फ्री नहीं हो, उतना तो आपको बचा के रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे एक आया होगा, दो आया होगा, जितने भी लोग हमारे डिपॉजिटर्स हैं उन सब ने जो पैसा जमा कराया होगा, बैंक ने उन सबका 20-20-20-20% अपने पास बना के रख लिया होगा, जिसको कहते हैं बच्चों लीगल रिजर्व रेशो। ठीक है, और जो बाकी बाकी अमाउंट उनके हैं, बाकी अमाउंट जो है, जो 80% बाकी का अमाउंट है, वो फ्री है, आप लोन के तौर पे दे सकते हो। बात समझ में आ गई? तो ये जो 20% है, ये 20% सफिशिएंट होता है। कोई भी ये ना सोचे कि अगले दिन पूरा निकालने आ गया, तो अरे पूरा निकालने आया तो एक आएगा, अरे दो आएगा, तीन आएगा, क्या सारे 1000 कस्टमर निकालने आ जाएंगे क्या? नहीं हो सकता ना सर। ठीक है, तो बैंक के पास सफिशिएंट लिक्विड होता है, इसीलिए RBI ने रूल बनाया है कि आपको ये अमाउंट लॉक करना है। और मैंने तुमको आगे तक के लिए समझा दिया कि इसी के दो कंपोनेंट और होते हैं, कि इसी में से कुछ अमाउंट, LRR में से कुछ अमाउंट आपको बचा करके कहाँ रखना होता है? RBI के पास। तो बच्चों, वो जो RBI के पास आप अमाउंट रखते हो ना, उसी को हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो या CRR। ओके, और जो आप अपने पास रख लेते हो एक्चुअल में जो कैश रहता है, अब तुम्हें वो लग रहा था, किसी ने पूछा था कि सर वो 200 रुपए तो बहुत ही कम है। अरे बेटा 201 के हैं, ऐसे करके 1000 कस्टमर्स है हमारे, क्या कैश का ढेर लगाओगे क्या? अगर बैंक ये सर्कुलेशन नहीं करेगा ना, जो पैसा आता है उसको लोन नहीं देगा ना, तो बैंक में है ना पैसों का ढेर लग जाएगा, ढेर, आग लग जाएगी, सारा पैसा जल जाएगा। क्या करोगे इतने पैसे का? दीमक लग जाएगी, कीड़े खा जाएंगे। ठीक है, तो सर्कुलेशन बहुत जरूरी है, और कभी भी हम ये ना सोचें कि बैंक चोरी भी में हो पैसे की जाएगी। कमी आ जाती है, कभी ऐसा नहीं होता कि बैंक में पैसे की कमी आ जाती है, क्योंकि जैसे आप कस्टमर हो, वैसे बैंक के बहुत सारे कस्टमर्स हैं, सभी डिपॉजिट कराते हैं, सभी के पैसे में से कुछ ना कुछ बचाया जाता है, और उसी बचाए हुए पैसे LRR में से क्या की जाती है? फंक्शंस की जाते हैं, जो आगे पूर्ति है वो की जाती है। ठीक है, डेली फंक्शंस किए जाते हैं। क्या सभी को LRR वाला फंडा समझ में आ गया? और हाँ, एक जरूरी बात और, ये LRR कभी भी 100% क्यों नहीं हो सकता? क्या ये बात समझ में आ गई? इसके दो रीजन है। बैंक क्यों नहीं पूरे पैसे को ही रिजर्व कर ले? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि नंबर वन चीज, कि जितने कस्टमर हैं वो सारे सेम टाइम पे कभी भी पैसा निकालने नहीं आएंगे। इन नॉर्मल सिनेरियो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, और दूसरा कि कांस्टेंट फ्लो बैंक में हमेशा मनी का बना रहता है, तो इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो दो रीजन है जिसकी वजह से हम LRR कभी भी 100% नहीं बनाते। पहले तो मुझे बताओ, यहां तक का फंडा सबको क्लियर है? तब तो मैं मनी क्रिएशन पे आऊंगा। ये सर। Yes, sir. सर Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर सर सेकंड रीजन रिपीट करना एक बार। सेकंड रीजन ये है कि लोग कंटिन्यूअसली
बैंक में पैसा जमा भी करवाते रहते हैं, निकालते भी रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं होगा कि पैसा एक्सेसिव हो जाएगा और ऐसा भी नहीं होगा कि पैसा बहुत कम रह जाएगा। ठीक है, तो पैसा आपके पास बना रहता है, तो आपको एक साथ पूरा 100% बचाने की जरूरत नहीं है, एलआरआर 100% रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी या कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डिपॉजिट्स इनटू बैंक। ठीक है, डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल ऑल्सो, एक कंटिन्यूअस फ्लो हमारे यहाँ बना रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि बैंक से पैसा निकलना बंद हो जाएगा, या ऐसा कभी नहीं होगा कि बैंक में पैसा आना बंद हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, किसी को डाउट? सर एलआरआर की रेट चेंज हो सकती है क्या सिचुएशन के हिसाब से? बिल्कुल बेटा, ये करंट आरबीआई पे, ये सिचुएशन अभी आरबीआई पे डिपेंड लॉकडाउन की चल रही है सर, उसमें काफी लोग अमाउंट ज्यादा विड्रॉ करते हैं लॉकडाउन की वजह से, तो एलआरआर की रेट चेंज होती है क्या सर बैंक्स में बेटा। या फिक्स है? जनरली तो नहीं होती, लेकिन पावर है, आरबीआई कर सकता है। ठीक है, हाँ, रेट जो चेंज होती है वो उनकी होती है, सीआरआर और एसएलआर जो है उनकी रेट्स में फ्लक्चुएशन आता है, वो चेंज होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा एलआरआर है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं जितना होते। भी अमाउंट होता है क्या? सर, ये एलआरआर का जितना भी अमाउंट होता है ये सब रिजर्व बैंक में जाता है ना? नहीं बेटा, इसका कुछ पार्ट जाता है जिसको सीआरआर बोलते हैं, सिर्फ सीआरआर जाता है आरबीआई में। जो एसएलआर होता है ना, वो रहता है किसके पास? कमर्शियल बैंक्स के पास। बात समझ में आ गई? और किसी के मन में कोई डाउट है? पूछो बेटा। सर सीआरआर कभी 100% हो सकता है क्या? सीआरआर कभी 100%? अब इसके लिए थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा यार, अभी ये टॉपिक आने दो, सीआरआर का टॉपिक आया नहीं है। ठीक है, ये आएगा आपके नेक्स्ट टॉपिक, वही है हमारा आरबीआई के फंक्शंस हम पढ़ेंगे, तो उसमें सीआरआर भी आएगा, एसएलआर भी आएगा, तो वहां पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नहीं सर, जैसे मतलब जब अभी ये नोटबंदी हुई थी तो मतलब लोगों ने इतना पैसा वहाँ जमा कराया होगा बैंक में, तो उस लूप होल का इस्तेमाल, जैसे वहाँ 90% अप्रॉक्स 90%, तो वो 10% का लूप होल निकाल के उसको लोन पे दे सकते थे ना वो बैंक वाले। बेटा देखो, वो जो बैंक के पास पैसा आया वो कोई नया पैसा नहीं है। देखो, पहली बात तो उस टाइम जो पैसा बैंक के पास आया था वो दो तरह का पैसा था, है ना? दो तरह के पैसे उस टाइम निकल के आए, एक तो ब्लैक मनी थी और एक व्हाइट मनी थी। ठीक है, ब्लैक मनी कोई लेके बैंक में गया नहीं, तो ये एक गलतफहमी तुम लोग दिमाग से निकाल दो, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बैंकों के पास नया पैसा बहुत सारा आ गया था। नया पैसा नहीं आया था, जो मनी ऑलरेडी सर्कुलेशन में थी वही मनी बैंक के पास आई थी। ठीक है, नया कुछ नहीं आया। और एक बात और हमारे दिमाग में गलतफहमी होती है कि भाई हमारे पास कैश है और बैंक के पास अकाउंट है, बैंक अकाउंट में पैसा हो चाहे कैश में पैसा हो। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 1000 है या फिर आपके पास कैश में 1000 रुपीज है, अरे है तो सर्कुलेशन में 1000 ही ना, 1000 ही है ना सर्कुलेशन में। ठीक है, तो एक तो गलतफहमी दिमाग से निकालो। ठीक है, उस टाइम जो बैंक्स में पैसा आया था वो पैसा एक्सचेंज होने के लिए आया था, कि जिसमें वो पुराना देकर के नया ले लें। ठीक है, ये हुआ था उस टाइम। उस टाइम नई मनी जनरेट नहीं हुई थी, एक तो ये गलतफहमी सब लोग निकाल दें, नई मनी जनरेट नहीं हुई थी, तभी तो हम बोलते हैं पैसे की कमी आ गई, क्योंकि जितना ब्लैक मनी थी ना मार्केट में, इकोनॉमी में, वो सारी हो गई थी वेस्ट, वो सब वेस्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि उसको आप एक्सचेंज कराने जा नहीं सकते, और जाओगे तो आपको सजा भी होगी और भारी भरकम वो टैक्स और काट लेंगे। ठीक है, वो पूछ लेंगे, भाई इंक्वायरी बिठ जाएगी आपके ऊपर की कहां से पैसा आया। ठीक है, तो याद रखें कि जब ब्लैक मनी की बात आती है तो ये सर्कुलेशन में दिखने के तौर पे नहीं होती, और आप लेके आना चाहोगे तो नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा डाउट, या फिर कुछ और पूछ रहा था? एक्चुअली तेरा क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया, क्या पूछ रहा था ये? सर मैं पूछ रहा था, मतलब जैसे बैंक सीआरआर होगा ना, तो बैंक अपना अप्रोक्स 90% जो भी ले लो वो रेशो आरबीआई के पास जमा करवाएगा, है ना? हाँ, तो वो जो बचा हुआ पैसा था वो उस टाइम पे लोग इतना पैसा लेके जा रहे थे कि उनके पास बहुत पैसा हो गया होगा। अगर वो 100% सीआरआर नहीं लेते तो उनके बहुत बड़ा अमाउंट हो गया होगा, तो उस अमाउंट बेटा को देखो, ऐसे लोन इस्तेमाल करके। ओके ओके ओके, मैं समझ गया। हाँ, डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा, है ना? तुम ये सोच रहे हो कि उसकी वजह से सीआरआर बढ़ गया होगा, यस और नो, यही कह रहा है? यस सर। बिल्कुल सीआरआर बढ़ा होगा, डेफिनेटली बढ़ा होगा, है ना? लेकिन देखो, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ किया गया होगा, क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशंस नहीं थी, वो एबनॉर्मल कंडीशंस थी। नोटबंदी होना, डिमोनेटाइजेशन होना, ये हमेशा होने वाली चीज नहीं है। तो आप उस टाइम वो रूल्स एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो जो जनरल कंडीशंस में रहते हैं।
तो कुछ ना कुछ एडिशनल कदम उस टाइम उठाए गए होंगे, है ना। देखना पड़ेगा कि क्या एक्स्ट्रा हुआ था सर उस टाइम, लिमिट भी तो थी ना सर पैसों की। क्या थी। अच्छा, एक्सचेंज करवाने सर की, एक हाँ लिमिटेड लिमिट थी अमाउंट ना, के अपन। बिल्कुल बिल्कुल लिमिट थी, हाँ डेफिनेटली उस टाइम लिमिट थी। हाँ वो। आप कितना अमाउंट एक्सचेंज करवा सकते हो उस टाइम लिमिट थी, बिल्कुल सही बात है ना। खैर सीआरआर वाले पॉइंट पे बेटा हम आएंगे, है ना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होने वाला है, ठीक है, डिटेल में स्टडी करेंगे इसके बारे में। लेकिन हाँ ये बात सही है कि भाई उस टाइम चेंज तो हुआ होगा, सीआरआर बढ़ तो गया होगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है। चलो अब एक बहुत जरूरी टॉपिक पे हमारे, ये मैंने एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझाया है, इसको कहते हैं लीगल रिजर्व रेशो, ये सब लोग याद रखना, लीगल रिजर्व रेशो, है ना। अब हम आते हैं मनी क्रिएशन पे, कि भाई बैंक पैसे से पैसा कैसे बनाता है, सर ये समझना है हमें। तो बेटा इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे हम बहुत अच्छा, ठीक है। हमारे पास है 20 मिनट और 20 मिनट में हमें ये करना है, ठीक है। और मैं अभी पहले बोल रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, अगर मीटिंग बीच में ओवर हो जाती है तो फटाफट से बिना बोले जल्दी से रिज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। चलो, या फिर एक काम करो, डिस्टरबेंस हो ही ना बीच में, इसके लिए अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, सब लोग आ जाओ ऑफिस, है ना, ये बेटर रहेगा। सर एक चीज डिस्टरबेंस हो ही पूछनी नहीं थी। बीच में। बेटा अभी नई मीटिंग में आ जाओ, फिर पूछना है ना, नई मीटिंग में आ जाओ, फटाफट सब लोग, टाइम वेस्ट मत करो।